रस कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है ऑल कम्युनिकेशन की पीवाईक्यू सीरीज में, जिसमें हम यहाँ पर हर रोज 10 क्वेश्चंस करते हैं। हर एक यूनिट के कम्युनिकेशन के आज हम करेंगे 10 क्वेश्चन, जो यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले इस सीरीज में हम अराउंड 200 क्वेश्चंस कर चुके हैं और आज 10 मोर क्वेश्चन करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि हम यहाँ पर रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड और मैथमेटिकल रीजनिंग जो है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करती है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके लिए जितने भी यूजीसी नेट पेपर उनके प्रीवियस क्वेश्चन हैं 2004 से लेकर के 2026 तक, वो सारे के सारे लेकर के आते रहेंगे धीरे धीरे। अभी 4 यूनिट्स कर रहे हैं कम्युनिकेशन को मिला करके। तो आप हमारे चैनल को बने रहें और सब्सक्राइब कर लें। प्लेलिस्ट में जा करके बाकी जो भी हमारी यूनिट्स हैं उनको आप देख सकते हैं। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। सक्सेसफुल एजुकेशनल कम्युनिकेशन इज डिपेंडेंट अपॉन द स्किल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑडियंस, वर्बल कम्युनिकेशन एंड बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, ये तो ऑप्शन डी इज करेक्ट इसमें। और एस्टिमेटिंग टाइम फॉर ऑडियंस, ये निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगा। तो ए जिसमें जिसमें आप उसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, और जो भी जिसमें बी है उसको रखिए, बस उसको रिमूव कर दीजिए। एस्टिमेटिंग टाइम फॉर ऑडियंस, इनफैक्ट ये भी जो एक सक्सेसफुल एजुकेशनल कम्युनिकेशन है उसका ये इसकी जरूरत नहीं होती। एनालाइजिंग द ऑडियंस न्यूज, तो ये एक करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से जो आपके बी एंड डी ऑप्शन हैं वो करेक्ट होंगे, यानी ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। Classroom interactions are influenced largely by students' commitment, teacher-centric environment, organizational oversight या unsolicited intervention। हमें बताना है कि जो क्लासरूम कम्युनिकेशन के जो इंटरेक्शंस होते हैं वो किसके थ्रू वो होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो ये देखिए, जो क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है या तो स्टूडेंट्स कमिटमेंट से होता है या टीचर सेंट्रिक एनवायरनमेंट से होता है, और ये इनसे भी हो सकता है। लेकिन हमें बताना है सबसे ज़्यादा कौन सा होता है। तो जो सबसे ज़्यादा होता है वो स्टूडेंट्स की कमिटमेंट की वजह से होता है, क्योंकि जो टीचर सेंट्रिक एनवायरनमेंट है इसमें क्या होता है कि ये एक तरीके का वन वे होता है, और इसमें पेडागॉजिकल लर्निंग होती है। बट जो स्टूडेंट्स कमिटमेंट की अगर हम बात करें, तो ये बहुत सारी चीज़ें हमें बताता है, जैसे कम्युनिटी एंगेजमेंट के बारे में, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट के बारे में, या इंट्रिंसिक मोटिवेशन कह लीजिए। तो जो हाई स्टूडेंट कमिटमेंट होती है वो लीड करती है क्वेश्चनिंग को, पीयर इंटरेक्शन को, रिफ्लेक्टिव डायलॉग्स होते हैं जिसमें, और एक तरीके की कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है। सो इवन द मोस्ट स्किल्ड टीचर कैन नॉट जनरेट मीनिंगफुल इंटरेक्शन विदाउट एक्टिव लर्नर पार्टिसिपेशन। तो जो हमारा स्टूडेंट्स कमिटमेंट है वो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है इसमें। Which of the following theories can be applied to classroom communication? Theory of social constructivism, audience marginalization theory, और रिचुअलिस्टिक theory, या theory of hegemony। तो इसमें बताना है कि कौन सी जो theory है वो अप्लाई होती है क्लासरूम कम्युनिकेशन पे। तो इसका जो राइट आंसर आंसर है गाइस, वो है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी, जो एक्सप्लेन करती है लर्निंग को एज ए सोशल प्रोसेस, जहाँ पर नॉलेज कंस्ट्रक्ट की जाती है इंटरेक्शन के थ्रू, डायलॉग के थ्रू, और कोलेबोरेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स, और जो पीयर्स के बीच होता है उसके थ्रू। सो बेसिकली जो क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है जिसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करती है ये थ्योरी, हमारी थ्योरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इफेक्टिव एजुकेशनल इफेक्टिव एजुकेशनल कम्युनिकेशन इज नॉन रेसिप्रोकल, रिपीटेटिव, कंटिन्यूअस या कोएर्सिव। तो जो इफेक्टिव एजुकेशनल कम्युनिकेशन होता है वो कंटिन्यूअस होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैसेज होता है और फीडबैक भी होता है, और स्टूडेंट्स और टीचर्स जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। वो रिपीटेटिव नहीं होता है, कोएर्सिव भी नहीं होता है, नॉन रेसिप्रोकल भी नहीं। Which of the following communication technologies imply only asynchronous communication? Video conferencing, email forums and instant messaging। देखिए, इसको आपको जो क्वेश्चन है इसको समझने की जरूरत है। इसमें क्या है कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन है, इसको आपको समझना चाहिए। तो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन इसको बोलते हैं जिसमें जो आपस में बातचीत करने वाले हैं, यानी जो सेंडर है और जो रिसीवर है वो एट द सेम टाइम पे प्रेजेंट होना चाहिए। और जो एसिंक्रोनस है उसमें सेंडर और रिसीवर, अगर सेंडर यहाँ पर है और रिसीवर यहाँ पर है, तो अलग अलग टाइम में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट सिंक्रोनस में अलग अलग टाइम पे नहीं, सेम टाइम पे होना चाहिए। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में
सेंडर और रिसीवर दोनों सेम जगह टाइम पे होना चाहिए, और इंस्टेंट मैसेजिंग में सेम टाइम पे होना चाहिए, सिंक्रोनस में। और एसिंक्रोनस में जैसे ईमेल हमने किसी को सेंड किया किसी सेंडर को, तो हम जैसे मान लीजिए सुबह हमने भेजा तो वो शाम को भी उसका रिप्लाई कर सकता है फौरन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी और सी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लासरूम कम्युनिकेशन इज लाइक ए कंप्यूटर प्रोग्राम, डिक्टेटोरियल, पर्पसफुल, प्रैग्मेटिक। तो इसमें बताना है कि जो क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है। देखिए, क्लासरूम कम्युनिकेशन पर्पसफुल होता है और प्रैग्मेटिक होता है, यानी कि वो एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होता है और उसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं। बाकी ये डिक्टेटोरियल नहीं होता है कि टीचर आया पढ़ाया उसने और चला गया, उसने स्टूडेंट्स की कोई बात नहीं होगी। और कंप्यूटर प्रोग्राम मैकेनिकल भी नहीं होता है। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन हमारा किस तरीके का होता है, पर्पसफुल और प्रैग्मेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर, फोकस्ड लिसनिंग, निग्लेक्टिंग सिमेंटिक नॉइज, टॉप डाउन कमांड स्ट्रक्चर, यूज ऑफ क्लिष्ट इडियम। देखिए, इसमें जो सबसे अच्छा राइट ऑप्शन है वो है फोकस लिसनिंग। आप फोकस होकर के सुनिए, बाकी जो नॉइज वगैरह होती है आप उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं, बहुत ज्यादा निग्लेक्ट भी नहीं करते हैं। तो लेकिन अगर आप फोकस होकर लिसनिंग करेंगे तो जो बैरियर्स होंगे क्लासरूम कम्युनिकेशन के या नॉर्मली कम्युनिकेशन के, उसको आप ओवरकम कर सकते हैं। Swapping of encoder-decoder roles in communication happens due to cognitive disruptions, semantic noise, feedback analysis, weak generalization। तो जैसे कि जो इनकोडर और डिकोडर, मान लीजिए कोई टीचर है, वो एज ए इनकोडर है, उसने कोई मैसेज दिया स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट यहाँ पर डिकोडर बन गया। लेकिन अब जैसे स्टूडेंट ने भी कोई मैसेज दिया तो अब स्टूडेंट हमारा वो इनकोडर बन जाएगा और जो टीचर है हमारा वो डिकोडर बन जाएगा। तो ये किसकी वजह से होता है बताना है, तो इसकी फीडबैक एनालिसिस की वजह से होता है। कि जब स्टूडेंट कोई फीडबैक देता है टीचर को, तो टीचर हमारा क्या करता है, उस टाइम पे डिकोडर बन जाता है और स्टूडेंट हमारा इनकोडर बन जाता है। कि नहीं, वो मैसेज फॉर्म करता है, फिर एक मीडियम को यूज करके टीचर तक पहुंच जाता है, फिर टीचर उस मैसेज को समझता है, देन अगेन रिस्पॉन्ड करता है। तो जो फीडबैक एनालिसिस पूरा होता है उसकी वजह से ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज एक्शन एंड अदर एज रीजन। पेडागोजी एंड सोशल इंटरेक्शंस आर टू मेजर रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटीज ऑफ टीचर। ठीक है, कम्युनिकेशन हैज ए लिमिटेड रोल इन बोथ दीज एक्टिविटीज। देखिए, ये assertion तो बिल्कुल करेक्ट है कि पेडागोजी एंड सोशल इंटरेक्शन जो है वो मेजर रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटीज हैं किसी टीचर की। बट जो कम्युनिकेशन क्या उसका लिमिटेड रोल नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत मेजर रोल होता है कम्युनिकेशन का इन सारे प्रोसेस को फ्रूटफुल बनाने के लिए। तो जो रीजन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा और assertion इज ट्रू। तो ऑप्शन जो सी है क्वेश्चन का वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासरूम कम्युनिकेशन इज प्री डिसाइडेड बाय सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल डिमांड्स। वही सेम असर्शन रीजन वाला, तो ठीक है। तो जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है वो प्री डिसाइडेड होता है सोशल और इंस्टीट्यूशनल डिमांड के अकॉर्डिंग। जैसे कि हमारा एक करिकुलम होता है, जिसमें बहुत सारी सिलेबस, एक्टिविटीज, बुक्स और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो पॉजिटिव एजुकेशन एजुकेटिव एक्शंस शुड गाइड लर्नर्स टू एक्वायर नॉलेज ऑफ सोशल सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो ये जो आपका रीजन जो है वो करेक्ट है और करेक्टली एक्सप्लेन करता है सेशन को। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमारे 210 क्वेश्चन थे। तब तक के लिए आप गुड बाय, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।